गाइस, अगर आप सोच रहे हो AMD Ryzen 8000 डेस्कटॉप G APU लेने के लिए तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं AMD Ryzen 8000 G सीरीज की दो CPU के ऊपर, which is Ryzen 7 8700G एंड Ryzen 5 8600G। और ये अभी मार्केट में अवेलेबल है और iGPU के हिसाब से ये जो परफॉर्म कर रहा है, इट्स अबाउट कंप्यूटिंग पावर एंड ऑब्वियसली ग्राफिकल पावर। इसमें कोई शक नहीं है ये कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कोई भी CPU बाई करने के लिए, तो फिलहाल ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका प्राइस देखा मेरा दिमाग फट गई। 8700G का प्राइस 37,000, टू बी एग्जैक्ट 37,745, और Ryzen 5 का 26,000 रुपीज। नहीं, ये मजाक चल रहा है। ये कौन सी तरीका है ये प्राइस लिखने का। मान लेते हैं Ryzen 5 8600 का प्राइस 26,000, सही तो नहीं लेकिन मान लेते हैं। बट Ryzen 7 38,000। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये दोनों ही CPU Gen 4 आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड है। कोड नेम इसका हॉक पॉइंट। अगर प्रोसेस नोड की बात करूँ, ये TSMC का 4 नैनोमीटर FinFET यूज कर रहा है, जिसमें TDP मैक्सिमम 65 ही रहेगा। Ryzen 7 होगा 8 कोर 16 थ्रेड अप टू 5.1 GHz, जो सच में ही इंटरेस्टिंग है। अगर बात करूँ कैश का, तो ये लेवल 3 में 16 MB प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इसके IGP, क्योंकि इसमें लगा हुआ है Radeon 780M, जिसका आर्किटेक्चर है RDNA 3, जिसमें 12 कंप्यूट यूनिट है, 2900 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक। अगर बात करूँ इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस की, तो ये ऑलमोस्ट Radeon RX 6500 XT की तरह ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कुछ गेम में थोड़ा लो भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए ये डेडिकेटेड RX 6500 XT की तरह ही परफॉर्मेंस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी आप AV1 एनकोडिंग का सपोर्ट ले सकते हैं। Now let's jump into the Ryzen 5 8600G। तो इसमें भी आप सिमिलर आर्किटेक्चर एंड कोड नेम की 6 कोर एंड 12 थ्रेड देख सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम क्लॉक होगा अप टू द 5 GHz, 16 MB का लेवल 3 का कैश, और IGP होगा Radeon 760M। और ये भी आएगा Gen 3 आर्किटेक्चर में, लेकिन इसमें कोर काउंट थोड़ा लो होगा, टू बी एग्जैक्ट 8 कंप्यूट यूनिट। और अगर मैं बात करूँ इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस की, तो ये RX 6400 जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसी की तरह ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कुछ गेम में ज्यादा, कुछ गेम में कम, लेकिन देगा आपको बढ़िया परफॉर्मेंस। और यही नहीं, अगर मैं सॉफ्टवेयर वाइज बात करूँ तो इसमें भी आप हर तरह की फीचर ले सकते हो, क्योंकि न्यू आर्किटेक्चर के नाते इसमें भी आप FSR की एडवांटेज ले सकते हैं आप। और अगर आपको कोई गेम है पसंद की और सपोर्ट करते हैं FSR को, तो आप इस तरह की APU से ही इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं क्यों मना कर रहा हूँ ये दोनों CPU बाई करने के लिए, तो इसका आंसर है इसका प्राइस। अगर मैं बात करूँ इस प्लेटफॉर्म के, ये आएगा AM5 सॉकेट के साथ, जिसमें आपका मदरबोर्ड का जो प्राइस है वो कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, ये कॉस्टली रहेगा। और उसके बाद अगर DDR5 मेमोरी की प्राइस देखूं तो ये भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बजट फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं। अगर मैं CPEST B650 मदरबोर्ड की बात करूं तो ये भी 12K में स्टार्ट होगा। रैम आपको ऑब्वियसली डुअल चैनल में ही लगाना पड़ेगा, जो रिकमेंडेड रहेगा AMD की तरफ से, तो इसमें भी लगा लीजिए 12K। एंड CPU ऑब्वियसली 26,000। अगर मैं रैम, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 50,000 ले जाएगा। क्या इसको बजट फ्रेंडली बोल सकते हैं आप? लिखिए नीचे कमेंट में। अभी तो और कंपोनेंट की बात ही नहीं किया। मैं चाहता था इसके लिए फुल्ली फ्लेजेड एंड रिव्यू टाइप का वीडियो लेकर आऊं, और ऐसा भी नहीं ये परफॉर्मेंस कम दे रहा है, लेकिन फिलहाल इसका जो प्राइस है इसको देखकर मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि इसके लिए मैं बेंचमार्क भी कंडक्ट करूं। और Ryzen 7 8700G की तो पूछो ही मत। बाय द वे, मेरा लैंग्वेज थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए आपके भी हेल्प चाहिए। तो नाउ आप आते हैं सीरियस टॉपिक पे। तो अगर आप सोच रहे हो एक बेहतरीन किस्म के गेमिंग एंड प्रोडक्टिव PC बिल्ड करने के लिए, तो आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, और हो सकते ही नहीं, होगा ही होगा, और वो भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ। लाइक CPU होगा इंटेल का 12 और 13 जेन का i5, जो सच में ठीक ठाक प्राइस में ही अवेलेबल है। अगर बात करो AMD की, तो Ryzen 5 7600 और 600X भी आप ले सकते हैं 1800 की प्राइस के 20 में। यही नहीं, और भी ढेर सारे CPU है मार्केट में, और ग्राफिक्स कार्ड भी।
तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ, लाइक ए बिल्ड डिस्कशन वीडियो, लाइक आप 50 और 60K में कितने बढ़िया वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको तो बताना ही पड़ेगा। और लिखिए आपकी राय कमेंट में कि कोई वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। देखने के लिए आपके धन्यवाद। और आप लोगों के लिए बेंचमार्क आ रहा है, वीडियो कटिएगा मत। और ऑन्स अगेन थैंक्स।